कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिगार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शांति हरि शंभो कारतार तू। शिव भक्ति हमारे मुक्ति के पथ को निश्चित करती है। और जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति में, हमारे मन में शिव आकर विराजमान हो जाते हैं, उस दिन हमारे जीवन की सारी तकलीफें, सारे कष्ट, हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, वो सब शिव की हो जाती हैं। एक लोटा जल लेकर जब हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, घर से जल भरकर, पानी भरकर, लोटे में जल लेकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, शिव को जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर को जल समर्पित करने के लिए, भरा हुआ पात्र लेकर, लोटा लेकर, भरा हुआ पात्र लेकर, लोटा लेकर, जल लेकर जब हम शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं और वहाँ जल समर्पित करते हैं, आपका पात्र आप वापिस लेकर आते हैं। कभी विचार करिएगा कि घर से गए तो लोटा भरकर जल लेकर गए, वापिस आए, दो चार बूंद उसमें शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आए, थोड़ा सा जल शिव जी का चढ़ा हुआ लेकर आए। मतलब हमारे जीवन का जितना भार था, जो हमारे भीतर भरा हुआ था, आसक्ति हो, अहम हो, तृष्णा हो, मोह हो, जो भी हमारे जिंदगी में हमारे भीतर भरा हुआ है, वो सब हमने ले जाकर शिव के ऊपर चढ़ा दिया और उनके चरणों का दो बूंद, एक श्रद्धा, एक विश्वास, ये दोनों चीज लेकर अपने घर की ओर आ गए, अपने घर पर। शिव तुमसे तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत या तुम्हारी संपदा शिव कभी नहीं मांगते। भगवान शंकर आपसे कभी धन और दौलत या संपदा कभी नहीं मांगते। भगवान शिव यदि आपसे मांगते हैं तो केवल एक सच्ची भक्ति और एक विश्वास। जिसकी जिंदगी में श्रद्धा, और विश्वास, ये दो चीजें प्रबल नहीं हैं, उसकी जिंदगी में बहुत अड़चन है। वो जीवन में फिर कभी सफल नहीं हो सकता।
वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जीवन में ना श्रद्धा है, ना उसके जीवन में विश्वास है। एक श्रद्धा, एक विश्वास, और दोनों रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो, और पार्वती जी के लिए कहा श्रद्धा। कि शिव मंदिर में जाकर केवल आप जल नहीं चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर आप विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं। शिव मंदिर में जाकर केवल आप आवाजें खोलो भाई, बाहर के पंडालों की आवाजें खोलिए, सब दूर की। भीतर भी आवाज़ कम है तो बाहर भी आवाज़ कम होगी, अंदर भी स्टेज पे आवाज़ कम है तो बाहर की आवाज़ें जितनी भी हैं सब दूर की खोल लीजिए। शिव को हम केवल शिव के पास में जा रहे हैं, भगवान शंकर के नज़दीक जा रहे हैं, शिव जी की शरणागति में जा रहे हैं, भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, तो एक विश्वास और एक श्रद्धा, दो चीज। एक विश्वास में और दूसरे नंबर पर है श्रद्धा। कितनी दृढ़ है, कितनी प्रबल है आपके भीतर, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जब हम भगवान शंकर की शरणागति में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भगवान शंकर के पास एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तो पूर्ण भरोसा लेकर, पूर्ण श्रद्धा लेकर जाते। कितने तरह के रोगी संसार में हैं, किसी के पाँव में तकलीफ है, किसी के पीठ में तकलीफ है, किसी के श्रवण में तकलीफ है, किसी की नासिका में तकलीफ है, किसी के नेत्रों में तकलीफ है, किसी के दंत में तकलीफ है, किसी के मुख में तकलीफ है। कितने? एक नेत्र का रोगी, अरे आवाज खोल दो भाई, उधर पीछे की आवाज खोलो ना पंडालों की। एक नेत्र का रोगी जब डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर साहब के पास जाता है, तो वो नेत्र का रोगी डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर साहब मेरी आंखों से दिख नहीं रहा, तकलीफ है मेरे नेत्रों। डॉक्टर उसकी आंख का इलाज प्रारंभ करता है, देखता है क्या तकलीफ है। फिर उसको समझ में आता है कि पहले दवा देकर देख लिया, दवा से आराम नहीं लगा, फिर उसने देखा कि इसको पास का नहीं दिखता, तो पास का उसने चश्मा लगा दिया। उसने पास का चश्मा लगा दिया। फिर देखा कोई मरीज आया और उस मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, उसको दूर का चश्मा लगा दिया। पर कोई कोई मरीज ऐसा होता है कि उसको पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, तो डॉक्टर इतना होशियार रहता है कि एक ही चश्मे में 2 गिलास लगाता है। ऊपर से देखोगे तो दूर का दिखेगा और नीचे से देखोगे तो पास का दिखेगा। चश्मा एक ही है, गिलास 2 हैं, कांच 2 हैं, उससे पास का भी दिख रहा है और दूर का भी दिख रहा है। पर अब आज जो कलिकाल चल रहा है, इस कलिकाल में अब चश्मे का काम खत्म हो गया, अब लेंस का काम चालू हो गया। अब डॉक्टर चश्मा नहीं लगाता, लेंस लगा देता है, उस लेंस से तुम्हें अच्छा दिखना प्रारंभ हो जाता है। वो लेंस
कितने मरीज मिले जो कहते हैं मुझे पास का नहीं दिखता, कोई कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता। आज तक जिंदगी में एक मरीज ऐसा डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा कि मैं बहुत दिनों से जल चढ़ा रही हूं, मुझे मेरा महादेव नहीं दिखता। वो कब दिखे? मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए, मेरे नैनों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मेरा महादेव का दर्शन हो जाए। मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मुझे मेरे राम का दर्शन हो जाए। मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मुझे मेरे कृष्ण का दर्शन हो जाए। डॉक्टर कह देगा वो चश्मा मेरे पास में नहीं है, पर वो चश्मा यदि किसी के पास मिल सकता है तो किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी सच्चे गुरु के पास वो चश्मा मिल जाएगा। और गुरु चश्मा नहीं लगाता, आपको गुरु चश्मा नहीं देगा। उसको मालूम है ये दो नेत्र इसके खराब हो गए हैं, इसलिए सच्चा गुरु, जैसे शंकर जी के 3 नेत्र हैं, तो सच्चा गुरु आपको बिठाकर आपका एक नेत्र ज्ञान का खोल देगा, जिससे तुम्हें राम, कृष्ण और शिव नजर आने लगेगा। सच्चा, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। एक ऐसा नेत्र जिसमें सब में समता दिखेगी आपको। एक ऐसा नेत्र जिसमें कोई ऊपर नीचे नजर नहीं आएगा। ब्रह्मा जी के 4 हाथ का दर्शन आप लोग करते हो, भगवान विष्णु के 4 हाथ का दर्शन आप करते हो, और कभी भी भगवान शंकर की मूर्ति का दर्शन करना तो आपको 4 हाथ का दर्शन नहीं होगा, शिव जी के 2 हाथ का दर्शन होगा। शिव जी के केवल 2 हाथ का दर्शन आपको होगा। या तो शिव जी अपनी तप मुद्रा में बैठे होंगे, हाथ में डमरू होगा, त्रिशूल होगा, 2 हस्त मेरे शंकर भगवान अपने रखते हैं, 4 हाथ बहुत कम रखते हैं। 4 हाथ की जरूरत तो शिव जी को जब लगती है तभी वो 4 हाथ का दर्शन देते हैं, वरना मेरे भोलेनाथ अपने 2 हाथों को अपने पास में रखते हैं। शिव 2 हाथ के, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु भी 4 हाथ में दर्शन देते हैं, पर मेरे शिव 2 हाथ में दर्शन देते हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि भगवान शंकर अपने 2 हाथ क्यों रखते हैं, तो शिव जी से मां पार्वती जी ने भी कहा कि ब्रह्मा जी तो 4 हाथ रखते हैं, भगवान विष्णु 4 हाथ रखते हैं, सब देवता 4 हाथ रखते हैं, आप 2 हाथ रखते हो क्यों? तो शिव जी ने कहा, मैंने अपने 2 हाथों से एक संपन्न व्यक्ति को पकड़ रखा है और एक प्रपन्न व्यक्ति को पकड़ कर रखा है। और जिसने अपनी जिंदगी में संपन्न और प्रपन्न इन दोनों को पकड़ कर रखा है, उसी ने अपनी जिंदगी को प्रसन्नता में जिंदगी को जीना प्रारंभ किया। पर आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, ये बड़ा विचित्र समय है। आज के समय में व्यक्ति प्रपन्न व्यक्ति को कम पकड़ता है और संपन्न व्यक्ति को ज्यादा पकड़ता है। थोड़ा सा पैसे वाला कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा तो तुम तुरंत उसका गुणगान गाना प्रारंभ कर दोगे। अरे वो जयपुर में वो रहता है ना, जिसका सोने चांदी का काम है, इतना बड़ा काम है, वो हमारा मौसी का छोरा है। अरे
वो वहां का जो वो है ना मंत्री, वो हमारे काका जी का लड़का है। आज के समय में जितने मिलते हैं वो संपन्न व्यक्ति का परिचय देते हैं। आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जिंदगी में कि जो प्रपन्न व्यक्ति का परिचय दे रहा हो, गरीब का परिचय दे रहा हो, जिसके पास धन नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास संपदा नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास दौलत नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जो सब्जी का ठेला लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो पान की दुकान लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो कबाड़े का काम कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो,